चैनल स्वाद की गली। आज हम लोग मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट सूजी इडली जो सॉफ्ट फ्लफ़ी और रुई जैसे बनती है उसे इसी तरीके में बनाए हैं। इसके कॉम्बो पैक है इडली, चटनी और आलू के रसादार सब्जी। इसे हम MTR स्टाइल में बनाए हैं। ये सॉफ्ट बनती है। चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। MTR स्टाइल इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने इसे बनाया उनका नाम है मौली टिफ़िन रूम, और यहाँ का इडली बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इसे छकने आते हैं। ये बेंगलुरु में बहुत ही फेमस है। ये इडली बहुत ही सॉफ्ट है, रुई जैसे सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट इडली किस तरह बनता है चलिए देखते हैं। जैसी इडली को बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया। हम इसमें 2 चम्मच घी डाल दिए। चलते ही हम इसमें राई डालेंगे। राई चटकते ही हम इसमें चना दाल डालेंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच उड़द दाल डालेंगे। इसमें डालेंगे अदरक धीमे आंच में, और पकाना है, ये काला नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 मैशर, यानी कि कोई भी बर्तन आप सेट कर लीजिए, आपको जितना चाहिए इडली उतना में 1 बर्तन डालियो। डाल के इसको, कलर नहीं चेंज होना है लेकिन हमें इसे भूनना है। आप लोगों घी कम पड़ने से 1 चम्मच और घी डाल सकते हैं। घी में ही इसका टेस्ट आता है। 2-3 मिनट भुनने के बाद मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हम लोग इडली MTR स्टाइल में बना रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक ट्विस्ट ला रही हूँ। इस MTR स्टाइल में गाजर नहीं डालते हैं। मैं इसे हेल्दी वर्जन बनाने के लिए ग्रेट किया हुआ गाजर इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा धनिया। सब चीज़ों को मिला ली। अब इसमें मैं 1 कटोरी ली हूँ। जिस कटोरी से मैं सूजी ली हूँ उसी से ही 1 कटोरी दही ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इस दही को डाल के इसे मिक्स करके रखना है। इसके बीच में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच इसमें नमक डाल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा डालकर दही को हम, ये हमारे घर का जमा हुआ दही है। अब दुकान का ख़रीदा हुआ दही भी डाल सकते हैं, लेकिन खट्टा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गाजर डालने के बाद हमारा इडली कलरफुल हो गया। अभी हेल्दी भी हो जाएगा। अब मिक्स करके हम इसको रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट रख देते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट रखना है। एक कढ़ाई चढ़ा दिए, 2 चम्मच तेल भी डाल दिए। अब इसमें डालेंगे राई। राई चटकते ही हम इसमें डालेंगे चना दाल और उड़द दाल। इन दालों के बगैर यहाँ सब्जी नहीं बनता है और इनका टेस्ट भी नहीं आता है। बेंगलुरु में सब सब्जी में चना दाल और उड़द दाल डाला जाता है, इसलिए मैं चना दाल डाल दी और 1 चम्मच उड़द दाल डाल दी। कटी हुई कच्चा मिर्चा और अदरक, ये सब इस सब्जी का जान है।
अब इसमें जाएगा करी पत्ता और एक बड़ा प्याज एकदम फाइनली चॉप्ड। अब इसमें जाएगा नारियल, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, छोटा छोटा चम्मच डालना, और चिल्ली पाउडर, चिल्ली पाउडर डालते चम्मच। इन सबको अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, अब बेसन का स्मेल चला गया, इसलिए थोड़ा भुनना ज़रूरी है। अब इसमें जाएगा, अब एक पिंच हींग उसमें जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। सब्जी में उबाल आते ही मैं यहाँ 3 आलू बॉईल करके रखी हूँ। उससे हमें मैश नहीं करना है, क्योंकि उसका पीस तो दिखना चाहिए। जब हम सागू खाएंगे उसमें ये दिखना चाहिए। अब इसको इसमें डालते हैं। लास्ट में इसमें जाएगा 1 चम्मच चीनी, चीनी नहीं तो गुड़। सुपर टेस्टी सागू बनकर तैयार। देखिए, अब इस स्टेज में हम इसे उतार देंगे, और उतारते वक्त हम इसमें आधा नींबू निचोड़ के नींबू का रस डाल रही हूँ। इसमें हम लोग टमाटर नहीं डाले हैं, कोई खट्टा चीज़ इसमें डाला नहीं गया है, इसलिए नींबू का रस इसमें मस्ट है, चाहिए। अब उतार देते हैं। मैं यहाँ इडली बनाने के लिए एक बर्तन चढ़ा दी और उसमें पानी डाल दी, नींबू का पीस उसमें डाल दी, ताकि वो काला पकड़ जाता है सिर्फ पानी रखने से। अब हम लोग एक मोल्ड लेते हैं, मोल्ड को हम लोग ऑयल कर लेते हैं। इसमें ऑयल अच्छी तरह लगाना है, क्योंकि इडली उसी में चिपके नहीं। हम लोग के घर में सब हम लोग कपड़ा डालते हैं, छोटा लिनन का पीस काट के उसमें डाल देते हैं, तो उसको निकालने से आ जाता है। मैं आपको, सबके पास तो वो सब नहीं होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी में ही दिखा रही हूँ। मोल्ड तैयार करके हमें रखना है, पानी भी गर्म होना चाहिए। अब हम लोग बैटर देखते हैं। 15 मिनट रेस्ट के बाद एकदम पानी पी लिया, पूरा दही पूरा ही पी चुका है। तो हमें जितना चाहिए उसी अनुसार हमें पानी डालना चाहिए। किसी का सूजी ज़्यादा पानी खींचता है, किसी का सूजी कम खींचता है, सूजी पर निर्भर करता है, इसलिए हमें समझ के पानी डालना है। इसलिए मैं पानी का रेशियो नहीं बता रही हूँ, 19-20 है। अब ऐसे ही स्टेज में हमें चाहिए, ऐसा गिरना चाहिए ऐसा। अब इसमें मैं आज इनो डालूँगी। सभी लोग खाने का सोडा डालते हैं, अगर आप खाने का सोडा डालना चाहते हैं तो आधा चम्मच खाने का सोडा डाल दीजिए, उसमें भी काम चल जाएगा। नहीं तो इनो से भी काम चलता है। एक साशे, एक मेशर ली हूँ,
एक मिक्सर के लिए एक मैशर हमने दही यूज़ किया है और एक साशे हमको इनो चाहिए। हल्का सा पानी उसमें छोड़ देते हैं। इनो एक्टिवेट होते ही हमें उसे मोल्ड में डालना चाहिए, फिर उसे रखना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इंस्टेंट बना रहे हैं। फिर उसका एक्शन चला जाएगा तो फिर हमारा इडली भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी और फ्लफ़ी नहीं बनेगा। हम लोग अभी मोल्ड में डाल लेते हैं। हमें 3/4 ही डालना चाहिए क्योंकि वो फूल के ऊपर आएगा। देखिए मैंने मोल्ड को रख दी और दूसरा मोल्ड भी चढ़ा देती हूँ। अब चढ़ाने के बाद हम लोग अभी उसके अंदर बैटर डालेंगे। ढक्कन लगाकर हम लोग इसे 15 मिनट छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं। इडली होते ही हम लोग एक मज़ेदार चटनी बना लेते हैं। इस चटनी में पुदीना का ही ज़्यादा होता है, उसका ही स्मेल होता है। उसके बगैर यहाँ चटनी उनको भाता नहीं है बेंगलुरु में। तो पहले इसमें जाएगा, स्मेल होता है, उसके बगैर यहाँ चटनी उनको भाता नहीं है बेंगलुरु में। तो पहले इसमें जाएगा नारियल, उसमें फुटानी यानी रोस्टेड ग्राम जाएगा। ये चटनी बनाने के लिए हम लोग जो रोस्टेड चना डालते हैं। अब इसमें जाएगा खूब सारा पुदीना। अब उसमें जाएगा, डंडे के साथ ही मैं डाल रही हूँ, डंडी के साथ खूब सारा धनिया। और मैं यहाँ थोड़ा इमली डाल रही हूँ। कच्चा मिर्चा एक डाली, कटा हुआ मिर्चा भी हमारे पास है इसलिए मैं एक मिर्चा डाली। और अदरक भी हमारा काट के रखी हूँ, उसको ही डाल दी। अब इसमें जाएगा हींग, जीरा, नमक, स्वाद अनुसार नमक। मैं इमली डाली हूँ, जिनके पास इमली नहीं है वो नींबू, आधा नींबू निचोड़ के रस डाल सकते। थोड़ा पानी डाल रही हूँ, डाल के इसे पीसते हैं। तेल गरम हो गया, अभी तड़का लगाएंगे हम लोग। राई डाल दिए, चम्मच उड़द दाल डालेंगे। चटनी का जान है उड़द दाल और करी पत्ता। तड़का को चटनी में डाल देते हैं। वाह, अब इडली भी हो गया, ढक्कन खोल दिए। बहुत अच्छा बना है, देखिए कितना सुंदर बना है। इसको 10 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग इसे अब हम लोग इसे निकालेंगे, डिमोल्ड करेंगे। देखिए कितना सुंदर आया है। साइडों को थोड़ा हल्का करके कर देने से आ जाता है। देखिए दो, देखिए कितना सुंदर आया। फ्रेंड्स, रुई जैसे सुपर सॉफ्ट इडली, नारियल और पुदीना चटनी
और आलू रसादार सब्जी जिसे यहाँ सागू कहते हैं। तीनों कॉम्बो पैक रेडी। बेंगलुरु का फेमस इडली, इंस्टेंट इडली रेडी। अब देर किस बात की, इसे हम प्लेटिंग करते हैं। हाँ, होटलों में इस तरह इडली परोसा जाता है। घी को इडली के ऊपर डालते हैं, भरपूर डालते हैं और इडली को चटनी लगाते हैं। उसके बाद आलू सब्जी उसमें लगाते हैं, उसके बाद उसे खाते हैं। मैं ही चखती हूँ, बहुत ही अच्छा बना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी मेहनत और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फेसबुक में देखते हैं तो ज़रूर उसमें फॉलो कीजिए।